ये मसालेदार बैंगन की सब्ज़ी देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, बनाने में ये उतनी ही आसान है। आप इसको एक बार बनाओगे और इसके टेस्ट को भुला नहीं पाओगे। जी हाँ, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं बैंगन की इस मसालेदार सब्ज़ी को घर में बहुत आसानी से कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने ये छोटे बैंगन लिए हैं, इनको मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है। और ये देखिए, इसको हम ऐसे काटेंगे बीच में से और 2 जगह से कट लगाएंगे। और इसको हम बिल्कुल नीचे तक नहीं काटेंगे, जो इसकी डंठल होती है उससे थोड़ा ऊपर ही रखेंगे। तो सारे के सारे बैंगन हम इस तरीके से काट लेंगे। ये देखिए, अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर कढ़ाई और मैं सरसों के तेल में इसको कुक करूँगी। तो सरसों का तेल को बनाने का वही वे होता है, बहुत हीट करके फिर ठंडा करके फिर से रीहीट करते हैं हम उसको, और फिर अपने बैंगन हम उसमें छोड़ देंगे। ये देखिए, सारे बैंगन हम उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हम इनको थोड़ा सा सेमी कुक करेंगे और इसको थोड़ा ढककर पकाएंगे। यहाँ पर 1 से 2 मिनट के बाद फिर से देखिए, हम इसका कवर उतार कर इसको टर्न करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि इसके काफ़ी छींटे पड़ते हैं, क्योंकि बैंगन का जो पानी होता है वो गर्म तेल के साथ काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। ये देखिए, बहुत आराम से इसको टर्न करके फिर से हम इसको एक बार यहाँ पर ढकेंगे। ये देखिए, जिससे कि सारी तरफ से अच्छे से हमारे ये कुक हो सके। ये देखिए, अब 1 से 2 मिनट के बाद मैं फिर से इसको चेक करूँगी और इनको अच्छे से टर्न करते हुए देखिए, हमारी जो बैंगन है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। कम से कम 60 to 70% तक हमें यहाँ पर इनको कुक करना है। अब गैस को बंद करके मैं इनको सबको निकाल लूँगी। ये देखिए, तो ये जो तेल बचा है इसमें थोड़ा सा तेल और डालकर अपने खड़े मसाले डालेंगे। कुछ मैंने साबुत लाल मिर्च, बड़ी इलायची, ये मैंने दालचीनी का टुकड़ा, और यहाँ पर मैंने कुछ लौंग और काली मिर्च ली है मैंने। इनको अच्छे से कुक करके अब हम जीरा डाल देंगे, और यहाँ पर कुछ कसूरी मेथी मैंने डाली है, अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने प्याज लिया है, चॉप कर लिया है माइन्यूट। इसमें मैंने लहसुन और अदरक को भी साथ में ही मिला लिया है। आप चाहें तो अलग से लहसुन अदरक का पेस्ट बना सकते हो, पर मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो मैं इसको हमेशा से ऐसे ही कुक करती हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी भुन चुके हैं हमारे प्याज। अब यहाँ पर हींग डाल दिया, हल्दी पाउडर, और ये मैंने डाली कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसकी जगह आप नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ा सा इसका टेक्स्चर और इसकी जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी रिच नज़र आती है। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटर। तो मेरे पास 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये हमारे आधे कप से ज़्यादा है, या आप 3/4 कप भी कह सकते हो। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए। और इसको अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा पाउडर, और ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और यहाँ पर डाल दिया है गरम मसाला। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर हम ऐसे इसको स्टिर करेंगे और थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। ये देखिए, तो आफ्टर 1 मिनट हम इसको फिर से चेक करेंगे। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से स्टिर करेंगे यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर पानी डाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 से सवा ग्लास के बीच में पानी डाला है। तो पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और कम से कम हम इसका 1 बॉयल आने का यहाँ पर वेट करेंगे। तो उसको ढककर पकाएंगे। तो देखिए, 1 से 2 मिनट के बीच में ये अच्छे से हो जाता है, और ये देखिए बबल्स आने लगे हैं। और अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी नमक। तो पूरी प्रोसेस में नमक हम सिर्फ अभी यूज़ कर रहे हैं, स्वाद के अनुसार नमक डालें, और अपने सारे के सारे जो बैंगन हैं वो इस तरीके से इसमें छोड़ दें धीरे धीरे। ये देखिए, तो इसमें ये थोड़ी सी सबमर्ज कंडीशन में होने चाहिए, थोड़ा सा ये इसमें डूबे हुए होने चाहिए। इनको हल्का सा हम इस तरह से हिला के, जिससे कि सारा मसाला इनमें अच्छे से कंज्यूम हो, और फिर से हम इनको ढककर पकाएंगे। ये देखिए, इनको ढक देंगे और 2 मिनट का यहाँ पर हम वेट करेंगे। आफ्टर 2 मिनट ये देखिए, तो ये जो नीचे लग जाती है हमारी ग्रेवी, इसको फिर से हम अच्छे से चला देंगे। ये देखिए, जिससे कि वो इवनली कुक हो चारों ओर से, और फिर से हम इसको ढक देंगे। ये देखिए, आफ्टर 2 मिनट्स मैंने फिर से चेक किया है, और ये देखिए आप, काफ़ी गाढ़ी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा रिच लग रही है। लेकिन अभी भी हम अपनी डेस्टिनी पर नहीं पहुँचे हैं, थोड़ा सा इसको हम 1 से 1.5 मिनट की कुकिंग और करेंगे। तो ये देखिए, अब हमारी जो ग्रेवी है बहुत रिच हो गई है, और जो हमारे बैंगन हैं वो काफ़ी गल भी गए हैं इसमें, और काफ़ी इन्होंने एब्जॉर्ब भी कर लिया है मसाला, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, हम अपनी गैस को बंद कर देंगे,
और हम चलते हैं इसको सर्विंग की प्रोसेस पर। तो मेरी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल के साथ करें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और आप इस रेसिपी को चपाती के साथ में, नान, बटर नान के साथ में, या फिर आप राइस के साथ में इसको एंजॉय कर सकते हो। और ये हमेशा की तरह चलते चलते एक बात, कितनी जल्दी ना कर पहुंचने की किसी नतीजे पर, वो क्या है कि मेरा आसमान बहुत ऊंचा है और उड़ाना भी बाकी है। जी हाँ, पॉजिटिविटी के साथ फिट रखें अपना तन और मन, और देखते भी रहें सोनियाज़ किचन।